हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सी हाउस। मैं विशु आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सी हाउस की ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल की 8th वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डे टाइप के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था डे टाइप कितने टाइप के होते हैं, डे टाइप कैसे काम करते हैं और किस डे टाइप की क्या रेंज होती है। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ सी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सी में कौन सा कंपलसरी पार्ट होता है और कौन सा ऑप्शनल पार्ट होता है, हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी नीड टू फॉलो द बिल्ट इन स्ट्रक्चर टू राइट प्रोग्राम इन सी। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी इज अस फॉलोज। तो इसका मतलब यह होता है कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वह एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करे हुए हैं। पहले हम इनके नाम पढ़ते हैं, फिर आगे हम इनके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट सेक्शन, सेकंड हेडर फाइल, लिंक सेक्शन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, थर्ड डेफिनेशन सेक्शन, एंड फोर्थ ग्लोबल डिक्लेरेशन, एंड फिफ्थ मेन सेक्शन, एंड लास्ट वन इज सब प्रोग्राम सेक्शन। आइए अब हम इनके बारे में और डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट है डॉक्यूमेंट सेक्शन। द डॉक्यूमेंट सेक्शन कंटेन अ सेट ऑफ कमेंट्स इंक्लूडिंग द नेम ऑफ प्रोग्राम, अदर नेसेसरी डिटेल्स. Comments are ignored by the compiler and are used to provide documentation to people who reads the code. Comments are given in C programming in two different ways. First single line comment and second multi line comments. इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है वह कंपाइलर द्वारा नहीं पढ़ा जाता, वह उसके द्वारा एक इग्नोर करा जाता है। इसमें हम अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इसकी मदद से यह होता है कि जब कोई हमारा प्रोग्राम रीड करता है तो उससे यह पता चल जाता है यह प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। और इसमें जो कमेंट्स हैं वह टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड मल्टी लाइन कमेंट्स। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स में डबल लाइन आती है एंड मल्टी लाइन कमेंट्स में लाइन और स्टार का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंक सेक्शन। द लिंक सेक्शन कंटेन द हेडर फाइल while consist function protocol while consist function prototype of standard library function which can be used in program. Header file also consists of macro declaration. Example hash include stdio.h. In the above code, stdio.h is header file which is indicate using the preprocessor directive. Hash include learn more about header files in C programming. इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा लिंक सेक्शन होता है वह हमारे मेन सेक्शन को हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से लिंक करने का काम करता है। इसमें हम लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करते हैं और हम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और मैक्रो को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो हमारी हेडर फाइल होती है वह हैश इंक्लूड से शुरू होती है। इसका हैश का मतलब यह होता है कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला है डेफिनेशन सेक्शन। द डेफिनेशन सेक्शन डिफाइन ऑल सिंबॉलिक कांस्टेंट. अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ कंटेन द वैल्यू गिवन द नेम which cannot be changed in the program. For example, hash define pi 3.14. In the above code, the pi is consist whole value is 3.14. इसका मतलब यह होता है कि इसमें हम जो भी वैल्यू डिफाइन करते हैं वह पूरे प्रोग्राम में वही चलती है, वह हम चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल डिक्लेरेशन। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन आर कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल. दे आर नॉट लिमिटेड टू एनी फंक्शन. Any function can access and modify global variable. Global variable are automatically initialized to 0 at the time of declaration. Global variable are generally written before main function. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह होता है कि यह जो ग्लोबल वेरिएबल होता है
यह या तो यूज़र डिफाइन फंक्शन या मेन फंक्शन के बाद डिफाइन करा जाता है या उनके अंदर नहीं डिफाइन किया जाता। और जब हम इसे इनिशियलाइज करते हैं, यदि हम इसको कोई वैल्यू नहीं देते तो यह ऑटोमेटिकली जनरली 0 वैल्यू ले लेता है और यह हमेशा यूज़र डिफाइन फंक्शन और मेन फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर किया जाता है और हम इसको पूरे प्रोग्राम में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है मेन फंक्शन सेक्शन। द मेन फंक्शन सेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन of any C program. The compiler start execution C program from main function. The main function is mandatory in C program. तो इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है वहाँ से हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। यह एक कंपलसरी होता है, यह हर एक प्रोग्राम में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। द मेन फंक्शन इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो हमारा मेन फंक्शन है वह 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डिक्लेरेशन पार्ट एंड सेकंड एग्जीक्यूशेबल पार्ट। फर्स्ट, डिक्लेरेशन पार्ट। ऑल द वेरिएबल दैट आर लेटर यूज्ड टू executable part are declared in this part. Executable part, this part contains the statement that are to be executed by the compiler. इसका मतलब यह होता है कि जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है उसमें हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और जो हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है इसमें हम अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करनी है। जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया मेन फंक्शन और मैंने ब्रेसेस शुरू करी है और जो हमारी डॉट्स हैं उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल और डिक्लेरेशन पार्ट दोनों आते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है सब प्रोग्राम सेक्शन। द सब प्रोग्राम सेक्शन कंसिस्ट ऑल द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। A complete and fully function C program can be written without use of user-defined function in C programming, but the code may be redundantly and efficient if user-defined function are not used for complex programs. सब programs के अंदर हमारे सारे user-defined functions ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप या तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।